So, what is this whole story about Law of One, about ETs, about the aliens, about Orion, about the Illuminati being controlled by Orion? जो पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी बातें बताई हैं, लोगों को यकीन नहीं आता। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे लोग उन अलग अलग तरह के लोग उन प्लैनेट्स पे रहते हैं। और जब छोटी थी ना मैं, तो मैं भी सोचती थी कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ हमारी धरती के ऊपर ही लोग रहते हैं और पूरी इतनी बड़ी यूनिवर्स में, इतने सारे प्लैनेट्स में, सोलर सिस्टम में, हमारी गैलेक्सी में कोई और रहता ही नहीं है। इतने स्पेशल है हम। ठीक इसी तरह एक आदमी था, डॉन एल्किन्स। उसे भी बहुत शौक था जानने का कि ये कैसे हो सकता है कि इस पूरे इतने बड़े यूनिवर्स में, क्योंकि एक हमारी आकाशगंगा तो नहीं है, हमारी आकाशगंगा में इतने सारे सोलर सिस्टम्स हैं और ये आकाशगंगा, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी आकाशगंगाएं हैं। तो वो जानना चाहता था ये कैसे हो सकता है। फिज़िक्स ट्राई किया, साइंस पढ़ा, नहीं समझ में आया, कहीं भी कुछ नहीं मिला। तब उसने मेटाफिज़िक्स स्टार्ट किया, उसके द्वारा जानने की कोशिश की। मेटाफिज़िक्स यानी कि उसने मेडिटेशन करना शुरू किया। वो एक प्रोफेसर था कॉलेज में और उसकी तरह सोचने वाले और अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उसने मेडिटेशन सेशंस छुप कर करने शुरू किए। और इसी तरह से जो चैनलिंग उसने की मेडिटेशन करने के दौरान, मेडिटेशन करते वक्त उसने जो चैनलिंग की, मतलब कि जैसे सिद्धि प्राप्त होती है तो आप अपने द्वारा किसी भगवान की सिद्धि अगर प्राप्त है तो उनकी बात को आप बताते हैं। ठीक इसी तरह उसने बहुत सारी चैनलिंग्स की और उसे पता चला कि इस पूरे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं पहले तो, और इन ब्रह्मांड में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। और तब उसने एक किताब लिखी, वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन। उसी का एक हिस्सा थी, उस ग्रुप का एक हिस्सा थी कार्ला। इसके बारे में अगले वीडियो में बताती हूँ।